नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। राहु का महासाम्राज्य स्थापित होने जा रहा है। राहु 18 मई से मिथुन राशि के लिए आपके कुंभ राशि में यानी आपके नवम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। राहु का भाग्य भाव में आने से आपके ऊपर इसका प्रभाव क्या होगा, आज हम जानेंगे विस्तार से। और जब राहु अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 18 मई को, तो लगभग 18 साल के बाद यहाँ पर आ रहे हैं और मिथुन राशि पर इसका प्रभाव भी पड़ेगा। तो क्या सावधानी रखना है, क्या आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, भचक्र की तीसरी राशि है मिथुन राशि। अब मिथुन राशि, अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपके ऊपर ना तो शनिदेव की 7.5 है, न ढैया है। इस मामले में आप आज़ाद हैं। लेकिन ब्रह्मांड में शनि और राहु का पिशाच योग बना हुआ है। अब ये पिशाच योग 18 मई तक रहेगा और राहु का ये मिथुन राशि के लिए जो गोचर हैं कर्म स्थान। अब देखिए, राहु और शनिदेव का ये पिशाच योग हालांकि मीन राशि में है, लेकिन 18 मई को राहु कुंभ राशि में आएंगे। तो आपकी कुंडली में क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन गोचर में जो राहु का प्रभाव है वो करीब 70% आपसे मैच जरूर करेगा। तो सबसे पहले समझते हैं आपके ऊपर इसका प्रभाव क्या होगा। राहु, केतु, शनिदेव, ये 3 ग्रह का नाम लेने से भी डर लगता है और इसका फल का तो कहने ही क्या है। लेकिन राहु बढ़िया ग्रह हैं। हाँ, डर तो लगना चाहिए, क्योंकि गलत स्थान पर बैठ गए, गलत तरीके से चीज़ों को अगर बर्बाद किए तो व्यक्ति को भिखारी बनाकर ही छोड़ते हैं। लेकिन अभी आपको डरना नहीं है। अगला 1.5 साल बहुत खूबसूरत है। आपके अंदर कूटनीति का ज्ञान भरेंगे, आप बहुत कूटनीतिज्ञ हो सकते हैं। हालांकि राहु ग्लैमर से भी राहु को जोड़कर देखा जाता है। फिल्म, मीडिया, ग्लैमर, या ऐसे कह सकते हैं कि संचार के जो है वो भी राहु के अंतर्गत ही आता है, संचार। अब ऐसे में राहु ऑनलाइन काम, डिजिटल काम जितने भी हैं, विदेशी ज़मीन से काम, ये सभी चीज़ें राहु के अंदर आती है। ट्रैवलिंग का काम। अब देखिए, राहु अगर आप रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, तो भी ये चीज़ें राहु के बिना हो ही नहीं सकता। घर से दूर जाना चाहते हैं किसी भी कारणवश, जब तक राहु नहीं चाहेगा आप जा ही नहीं पाएंगे। तो राहु का अच्छा होना बहुत आवश्यक है, तभी तो आप घर से दूर जाएंगे, विदेश जाएंगे। चतुर चालाक तो राहु बनाते हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी करते हैं राहु। अब देखिए, राहु इच्छा पूर्ति के देवता हैं, कलयुग के तो देवता हैं ही। चालाकी से उन्होंने अमृत पान किया था, ये चालाकी आपके अंदर भरते हैं। और राहु जब देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ के सफलताएं देते हैं। राजा से रंक भी बनाते देर नहीं लगाते, और रंक से राजा भी एक पल में बना देते हैं। राहु आपकी लाइफ में आपको ये बताता है कि खर्च कहाँ करना है और कहाँ आपको बचत करना है। अब राहु सबसे पहले तो 18 मई से 23 यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 18 मई के बाद गुरु के नक्षत्र में आएंगे राहु। अब गुरु के नक्षत्र में आएंगे राहु, चतुर चालाक खुद भी हैं और आपको भी बनाएंगे इस मध्य। राहु के जब गुरु के नक्षत्र में आएंगे तो आपको ज्ञान देंगे, अच्छा फल देंगे, आपका बुद्धि तेज रहेगा। राहु का ये गोचर आपके लिए 18 मई तक आपके दशम और इसके बाद आपके कुंभ राशि यानी नवम। अब शनिदेव राहु दोनों चूँकि एक साथ हैं 18 मई तक, श्रापित दोष बना हुआ है। जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखने। वाणी पर कंट्रोल रखें, सोच समझकर बोलिएगा, मुख से ऐसा वैसा कुछ निकल ना जाए कि बाद में पछताना पड़े। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह का पॉलिटिक्स में मत फंसिएगा। और श्रापित दोष है तो इनकी दृष्टि आपके कुटुंब का स्थान पर भी है, तो सेविंग तो करवाएंगे। आपके बस वाणी पर आपको कंट्रोल रखना है। परिवार से, आपके कुटुंब से आपको दूर भी कर सकता है इनकी दृष्टि। ऐसे में माँ के साथ तालमेल बनाकर रखें, माँ से रिश्तों में दूरी ना हो। प्रॉपर्टी अगर डीलिंग का काम करना चाहते हैं, जल्दबाजी में फैसला मत लीजिएगा, नहीं तो फंस जाइएगा। 18 मई को राहु का महापरिवर्तन होगा, उसके बाद डीलिंग का काम करें। माँ से रिश्ते बढ़िया बनाकर रखिएगा।
5वें घर पर दृष्टि है और यहाँ पर देखिए जो छठा घर है रोग चोट ऋण कर्ज शत्रु का है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आप जॉब करते हैं, व्यवसाय भाई हैं, किसी भी तरह का पॉलिटिक्स से दूर रहिए, शत्रु ना बने नए, इसका ध्यान रखें। सबसे प्रेम भाव से रहें। आपको पता है कि सामने वाला बहुत खराब व्यक्ति है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी ना करें कि सामने से कोई आपके ऊपर लांछन लगाए या किसी भी तरह का षड्यंत्र रचे। इस बात का ध्यान रखना है। और कोई कितना भी खिलाफ बोले, आप मुस्कुराइए, बोलिए कम, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अभी जो वर्तमान में वक्त चल रहा है थोड़ा ध्यान से गुजर जाने दें। 18 मई को आपके भाग्य स्थान में आएंगे तो राहु का फल बढ़िया हो जाएगा। गुरु के नक्षत्र में आएंगे और काल पुरुष की कुंडली में गुरु स्वामी होते हैं आपके 9वें घर के। अब गुरु के नक्षत्र में जब आएंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में आएंगे, कुंभ राशि में, तो बढ़िया फल देंगे। बिल्कुल शनिदेव के घर आकर शनिदेव के तरह ही फल देंगे और ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से राहु का महासाम्राज्य प्रारंभ हो जाएगा। तो 18 मई के बाद 18 साल के बाद आपके भाग्य स्थान पर राहु और पूरे 18 महीने के बाद ये महापरिवर्तन अच्छा फल देगा। तो धर्म के विरोध में ले जाने का थोड़ा प्रयास करेगा राहु, इससे बचिएगा, आप ध्यान दीजिएगा और सही रास्ते पर चलिएगा। ऐसा वैसा कोई भी काम ना करें, संभल के रहें, पॉजिटिव सोच रखें, माता पिता का सेवा करें, उनका बात को कहना माने। हाँ, पिता के साथ तालमेल बनाकर रहें, क्योंकि आपके और आपके पिता के बीच राहु दूरियां पैदा कर सकता है। आपको संभलना होगा। अब ये नहीं कि ग्रह की चाल है तो होने देते हैं, नहीं, आपको चीज़ों को संभालना होगा। राहु जिस घर में बैठते हैं, जो रिश्ता है, रिश्तों में दूरी लाते हैं, अपनी चलाते हैं, चतुर चालाक तो बनाते हैं, भाग्य का साथ भी दिलवाते हैं, लेकिन जल्दबाजी में फैसला ना लें, क्योंकि राहु यहाँ पर गुरु के नक्षत्र में है तो ज्ञान भी देंगे। सोच समझकर सलाह से कोई फैसला लेंगे तो बहुत अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा। परिवार के अंदर कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, धार्मिक यात्राएं करेंगे। इन 1.5 वर्षों में यात्रा के जरिए आपको लाभ होगा। अगर आप विदेश में जानकर बसना चाहते हैं, विदेश में जॉब करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, ये समय अनुकूल रहेगा आपके लिए। राहु की दृष्टि जाएगी आपके चंद्रमा के ऊपर, तो थोड़ा सा भटकाव देंगे, टेंशन दे सकते हैं, तो भटकाव से बचें। और दूसरा, शिव जी की आराधना करें तो आपका मन शांत रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लव रिलेशनशिप में है, किसी कारणवश आप लोगों में दूरियां ना हो, इसका ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखें, वाणी पर कंट्रोल रखें, मुंह से कुछ ऐसा वैसा ना निकल जाए। राहु की दृष्टि जाएगी आपके 3रे घर पर, तो यात्रा वगैरह के लिए तो बढ़िया है। ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लंबी दूरी की यात्रा करवाएंगे, यात्राओं से लाभ देंगे। और राहु की दृष्टि आपके 5वें, तो ऐसे में शिक्षा, संतान और लव लाइफ के मामलों में भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। किसी के साथ प्रेम संबंध में है तो रिश्तों का मान रखें, मतभेद ना हो, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। और शिक्षा के मामलों में गहराई से सोचेंगे। अगर आपको कहीं एडमिशन नहीं मिल पा रहा था, एडमिशन मिलेगा। घर से दूर जाकर पढ़ाई करने का सपना पूरा होगा। तो गुरु के नक्षत्र में भी राहु आएंगे तो ऐसे में आपको अच्छा फल देंगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा। और इस समय आप अगर किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं चीज़ें, तो उसके लिए बेस्ट समय है। तो 18 साल के बाद भाग्य स्थान पे राहु के आने से मिथुन वालों के लिए ये जो महासाम्राज्य है, इसका लाभ मिलना आपको शुरू हो जाएगा। लेकिन सावधानी क्या रखना है, देखिए, थोड़ी सी केयर कीजिए, वाणी पर कंट्रोल रखिए। बहुत कुछ देकर जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा सावधानी तो आवश्यक है। शिव जी की आराधना करें, सफ़ेद चंदन का टुकड़ा में ब्लू कलर का धागा लपेटकर पास में रखें और गणेश जी को प्रणाम करके ही दिन की शुरुआत कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अपने राशि के स्वामी को बल दें। ओम बूम बुधाय नमः का रोज़ सुबह जप करें तो अनुकूल रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।